अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपके रूबरू में हाज़िर हुआ हूँ। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन क्या है कि कुछ हालात ऐसी थी, मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी। और पहले तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरी फैमिली ने, मेरे जो रिश्तेदारों ने, सगे-संबंधियों ने जो सहायता कर दिया, और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दूसरा, कि जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग थे, उन्होंने बहुत, मतलब कि मेरी तो आशा ही नहीं थी कि मैं वापस आऊँगा। कई लोग सोच रहे थे कि भई ये चला जाएगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अल्लाह जिससे जभी भी वो काम लेता है, वो काम कभी अधूरा नहीं रहता। और हुज़ूर ने बताया हुआ है, दोस्तों के बारे में, दुश्मनों के बारे में और बीमारियों के बाबत के अंदर में। वैसे अपने बात करने जाएँगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। कई, मतलब कि मेरे जो कई ऐसे दोस्त थे कि जो, मतलब कि दुआ कर रहे थे मेरे लिए कि मैं हेम-खेम वापस आ जाऊँ, और कई लोगों के कॉल भी आए थे, और कई मेरे जो दुश्मन थे वो राज़ी भी हो रहे थे। अगर जो इसमें दुआ और बदुआ, अगर जो बदुआ मिलती रहती और मैं हॉस्पिटल में जाता, तो कई हमारे ऐसे जो मुश्ताक वादरिया जैसे लोग हैं कि जो गरीब लोगों की जो एटेचिया वगैरह रख लेते हैं। मैं उसकी बाद में बात करता हूँ मैं। और ऐसे, मतलब कि कई ऐसे रीज़न से मैंने बीमारी के इस सिलसिले के अंदर में मैंने ग्रुप बंद कर दिए थे, सब ग्रुप बंद कर दिया था। इसमें बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं अकेला पूरे समाज को सही नहीं कर पाता। ना मेरी ताकत, अल्लाह ने जितना काम लिया उतने उतने में मैं खुश था। और हर कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले संगठन होना ज़रूरी है, ग्रुप होना ज़रूरी है। मेरे अकेले से जितना हुआ, जहाँ तक हुआ, मैंने कई आदमियों के लिए मैं लड़त लड़ा। कई ऐसे बंटी बबली भी आए थे मदद के लिए कि भाई हमारे को करवा दो, और मैं कई संस्थाओं से मैं झगड़ा करके, यहाँ वहाँ से करके मैं इन लोगों की मदद करता था। खैर, अल्लाह जिससे जितना काम लेता है उतना उतना काफ़ी होता है। और मेरा जो ग्रुप बंद करने का रीज़न्स भी वही था कि घर के अंदर में सब लोग, मतलब कि परेशान थे, आए दिन पुलिस आती थी। और मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरा जो बच्चा है, जो मतलब कि वो घर का पूरा करता है। और मैंने भी आरटीआई, वकीलात, ये वो बहुत सारा मैं खर्चा किया। और मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी मैं ऐसा नियम कर लूँ कि जियो और जीने दो जैसा, कि जितना मेरे से हुआ। कई ऐसे आदमियों की चोट लगी जो मेरे कंधे पे बंदूकें फोड़ रहे थे, ठीक है। और कई आदमियों ऐसे बोल रहे थे कि भाई अनीस है, वो माफ़ी मांग रहा है, ये कर रहा है। तो भाई मैं एक आपको बात बता दूं, मैं तो ग्रुप तो बंद ही कर दिया था। और ग्रुप बंद करने के टाइम पे भी मैंने माफ़ी मांगा था, सब पब्लिक से मैं माफ़ी मांगा था। और खुशी की बात यह है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मैं माफ़ी मांग रहा था। और माफ़ी मांगना कोई गलत गलत बात नहीं है। मैं ऐसा बोला था, किसी को क्लीन चिट नहीं दिया था कि भाई फला आदमी, मैं फला फला आदमी के पास मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मेरे को माफ़ कर दो, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं बोला था। मैं अल्लाह को राज़ी रखने के लिए सबसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कोई गलत बात भी नहीं थी। अब मैं ऐसा बोलता कि भाई आप लोग मेरे को मैंने गलत किया है। ऐसा एक आदमी आया था, एक बंदा आया था, जो मेरी कॉपी करने की स्टाइल से कॉपी करना चाहता था, लेकिन कॉपी नहीं कर पाया। व्यवहारिया का कैसा कौन था, मेरे को तो अल्लाह में जानता भी नहीं हूँ। वो मेरे हॉस्पिटल का पोज रखा था और इबरत हासिल करने के लिए बोल रहा था। अरे भाई, इबरत हासिल करना है तो कई ऐसे जो भिखारी लोग हैं, जो आए दिन रोड पे मरते हैं, दूसरे ऐसे लोग मरते हैं, इसमें से इबरत हासिल करना। अरे तू तो बोल रहा है कि भाई उसने जो था, उसने कैमरे लिया है, पैसे लिया है। और हमारे जो संस्था के एक बहुत बड़े मातबर आदमी है, उनका उनका नाम लिया बदनाम करने के लिए। हमारे एक संस्था के बहुत बड़े मातबर खजांची है, उनको बदनाम करने की कोशिश किया गया। तो ये बात तो गलत है। और मैं दूसरा एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि धोराजी के अंदर में और सूरत के अंदर में मैं हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल के हिसाब से जैसे कि जावेद भाई है, उन्होंने भी मेरे से बातचीत किया, मैं बहुत खुश हुआ। और जावेद भाई भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, राजकारणी है, और गरीब लोगों का फ़ायदा करते हैं। जुबेर बापू है, वो भी सैयद सादत के, मतलब के अच्छे आदमी हैं।
और मतलब कि इम्तियाज़ भाई भी अच्छे आदमी है। तो भाई इम्तियाज़ भाई ने जो ऑडियो क्लिप जो वायरल किया था, इसके पहले भी कई बार इम्तियाज़ ने गलती किया हुआ है। तो देखो, एक दोस्त है और नादान आदमी है, बार बार गलती करेगा तो हम उससे किनारा कर देते, और मतलब कि लिमिटेड कोई भी हो, चाहे जाहिद भाई हो, बापू हो, या इम्तियाज़ भाई और कोई भी आदमी हो, हमारे से अच्छा है तो हम भी उससे अच्छे हैं, कोई बात नहीं है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे आदमी हो, समाज के लिए, समाज को आपकी ज़रूर है, तो आप अच्छा काम करो, आपस में क्यों झगड़ा करते हो आए दिन, मतलब कि एक दूसरे की ऑडियो क्लिप माशरे में आ रही है। जैसे कि मैं कई आदमियों का शिकार बन गया, तो क्यों मतलब कि एक चर्चा के अंदर में रहते हो। और हाँ, मैं बात बता दूँ, तो आईसीयू के अंदर में मैं था, तो मुश्ताक वादरिया धोराजी का है, और इसका भाई एक रियाज डाकू, जो वेरावल के अंदर में ऑनेस्ट नाम से फैक्ट्री चला रहा है। और ओखा, ये जो पोरबंदर के अंदर में भी उनकी फैक्ट्री है, रफ़ी। कुत्ते से बदतर उनकी ज़बान है। मैं अभी इसके पीछे लास्ट में ऑडियो क्लिप रख रहा हूँ। इसके पहले 2 बार कॉल आया, तो मैं चलो खुश हुआ। आईसीयू के अंदर में मनाई थी, फिर भी मेरी वाइफ आई थी तो मैंने कॉल उठाया। तो इससे माफ़ी मांग ले, उससे माफ़ी मांग ले, तो भाई माफ़ी मांगने की तू मेरे को बोल रहा है, तो भाई मेरे को किसी की बदवा नहीं लगी। किसी की बदवा लगी रहती तो आज मैं वापस नहीं आता। और कई आदमियों के जो है ना, वो बोलते हैं ना सर कुचलना, वो कुचलना अल्लाह मेरे से काम ले रहा है, और मैं लेऊंगा। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ चैलेंज मार के, अनिश कांगड़ा ना किसी के बाप से डरा है, ना डरने वाला है। जितने भी मेरे जो कुछ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सबका दोस्त हूँ। कई संस्था है कि मैं उसका विरोध भी करता हूँ और उससे झगड़ा भी करता हूँ। हाँ, लेकिन अनिश से टकराने की जो किसी ने गलत आदमी ने हिम्मत किया, तो उसकी खैर नहीं है। मेरे ऊपर कई सारे केस हुए, किडनैपिंग हुआ, दादे गुंडे भेजे, तो मैं नहीं डरा। मैं पहले भी नहीं डरा, तो आज भी नहीं डरा। वो तो मतलब मुर्दाल आदमी थे कि जिन्होंने मेरे पे काला जादू वगैरह जो कुछ भी करवाया हो। अल्लाह के हुक्म से किसी के बाप की ना ताकत है, ना कोई किसी का बुरा कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता। अल्लाह काम एक ले रहा है, और मैं खुशी से मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह मेरे पास से काम ले रहा है। हाँ, और दूसरी एक मैं बात बताऊँ, अभी जो जामनगर के अंदर में प्रोग्राम हुआ था, हमारे हलाई मेमन जमात के जनाब रशीद भाई और राजू भाई, वो जमात के बकाली मेमन जमात के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था। मैं वहाँ पे लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट करने गया था, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं होने के बावजूद भी मैं वहाँ पे गया। बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े महानुभाव से, इतने बड़े बड़े जो बाहर से आए हुए थे, कई मतलब जानी मानी हस्ती आई हुई थी। मेहुल कुमार साहब जी आए थे, लंदन से आए थे, अफ्रीका, यूके, दुबई, हमारे ऑल इंडिया मेंबर जमात फेडरेशन के जनाब इकबाल बा ऑफिसर आए थे, एहसान बा गाडा वाला आए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों से एक बहुत सुनहरा मौका मिला। वैसे तो मैं कभी कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करता, कहीं पे नहीं जाता, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे जाने से हमारे कई जो बड़े बड़े महानुभाव है, जो हमारे जो सेवा भावी है, जो हमारे जो मेमन समाज और अल्लाह अल्लाह की कुल मखलूक के लिए, मतलब कि गरीब लोगों के लिए हमेशा मदद की तैयारी रखते हैं। ऐसे लोग से मिलने से, इन लोगों की सलाह सूचन से, इन लोगों के विचार सुनने से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मकान वगैरह दिए थे, अभी मैं कल में एक ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि इकबाल सर मेमन फेडरेशन के अभी मतलब कि रिटायर होने के, और अभी वो मतलब कि उनका कहने का ऐसा है कि भाई वो फॉर्म नहीं भरने वाले। और दूसरे देखो, मैं एक बात बता दूँ, इकबाल सर बहुत अच्छे आदमी है, और एहसान पर सर भी बहुत अच्छे काम करते। दो ही ऐसी एक संस्था है कि जो इंडिया के अंदर में काम करती है। वैसे तो वेलफेयर भी है, वेलफेयर का कहीं पे नाम नहीं आता। अभी तो वेलफेयर वालों ने भी बहुत पैसे कम कर दिए। और ये दो संस्था है, संस्था के जो रहते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, अब उनके नीचे एक स्टेप बाय स्टेप लोग रहते हैं। हाँ, कहीं पे कचास हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन उनके सुप्रीमो तक तो किसी के घर के अंदर में जाके नहीं देखते कि भाई क्या है क्या नहीं रीजन से। जैसे कि अभी जो मैंने आनंद के अंदर में
एक की मैं पोल क्षति किया था अपने ये तुफेल मेमन करके चीटर। अब वो देखो तो मेमन की लड़कियां औरतों लेके, मेरे को तो ताज्जुब होता है कि मेरे बाबत के अंदर में 15-20 औरतों के लेके साइबर क्राइम में गया। अरे भाई, तुफेल को ये नहीं मालूम कि भाई तू ज़कात खैरात का माल सब जगह से वसूल करके अपने बीबी बच्चों को खिला रहा है। जा मेरे पे डिफेमेशन केस करना और वकील से पूछ कि साइबर क्राइम में कहाँ पे होता है। अब वो जो औरतों को लेके पोस्टर पे फोटो पड़वा रहा है, तो जब पुलिस चौकी पे जाके कर रहा है तो फिर मेरे को लगता है कि दुबई वगैरह होटलों के अंदर में होम डिलीवरी भी होती होगी। आप समझ सकते हो, मैं खुल के तो बात नहीं कर सकता, ठीक है। और कई ऐसे राज्य है कि जो इनको तो आनंद के अंदर में भाव भी नहीं पूछते, ठीक है। और ये जो देखो तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी मैं उनकी चड्डियाँ उतारने वाला हूँ, जैसे मुस्सा के और आनंद का है। मैं अभी आया हूँ मैदान के अंदर में, मेरे भाइयों लोग जो जितने भी मेरे दोस्त थे, हमदर्द थे, बिरादरी वाले, बिरादरी लोगों ने बहुत सारे इतने कॉल किए कि मेरे को खुशी हो रही है। और आज मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके मेरी फैमिली ने जो मेरे को साथ सहकार दिया। और जो मैं अभी वापस में जो आया हूँ, मैं किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता, सब मेरे भाई लोग हैं जितने भी है ना, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। और दूसरा, हाँ, एक बात मैं बता दूँ, मैं एक जगह पे बॉक्स देखा कि एक मुस्लिम संस्था है, सब लोग उसमें पैसे डालते हैं, तो क्यों ना हम भी फेडरेशन के लिए और WMO के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर जो इतने सारे लाखों घर है, मैं आज से ही मैं चालू कर रहा हूँ, सब घर के अंदर में 2 डब्बे रखो, महीने के 10 रुपये डालो, 20 रुपये डालो, 50 रुपये डालो, ठीक है। आप नहीं तो मतलब पेटीएम भी कर सकते हैं। आज जो फेडरेशन, WMO और वेलफेयर जो हमारे बच्चों के लिए दे रही है, आज 86 मकान बने, धोराजी के अंदर में 96 मकान बने। अगर जो ऐसा नहीं है कि हम गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम पेटीएम से भी उनको मतलब कुछ ना कुछ भेजेंगे। मतलब कि बूंद बूंद अगर जो करेंगे तो तालाब बढ़ता है, तालाब में से नदी भी बहती है, दरिया बनता है। तो मेरे भाइयों, मेमन समाज के लोग और दूसरे मुस्लिम समाज के लोगों से मैं एक विनती करता हूँ कि हम लोगों को घर के अंदर में इसी तरह एक डिब्बा रखो, और फेडरेशन और WMO को और वेलफेयर को मदद करने की अपने हम कोशिश करेंगे। और यही मुहिम मैं आज से चालू कर रहा हूँ, आप लोग भी चालू करो। शब्बा खैर, वापस मैं आपके रूबरू आऊँगा। कई साल मेरे लिए दुआ किया। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, शब्बा।